हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप सभी? वेलकम है आप सबका प्रिया लाइफस्टाइल ब्लॉग में। और ये है मॉर्निंग का टाइम और बारिश देखिए कितनी तेज़ से हो रही है। काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है, जैसे लग रहा है कि सावन का महीना हो। और भगवान ने तो एकदम अनर्थ ही कर दिया सब कुछ। और यहाँ पर देखिए रॉकी बारिश की वजह से इतना डरता है ना कि छुप गया है जाके घर में अंदर। उसको मैं कब से ढूंढ रही थी, तो रूम के अंदर देखा गया है तो यहाँ आके छुपा है। और जब बारिश होने लगती है ना तो ये घर में धीरे से जाके छुप जाता है। और सुबह सुबह आलस लग रहा है, कुछ करने का मन नहीं कर रहा है। साफ़ सफाई भी मैं भी नहीं की हूँ बारिश की वजह से। तो प्याज थोड़े से पड़े थे ना, वो ख़राब हो रहे थे, तो मैं बोली चलो आज नाश्ते में प्याज की पकौड़ी ही बना देती हूँ। तो यहाँ मैं तैयारी कर रही हूँ प्याज के पकौड़े की। और हस्बैंड जी तो आज 3:30 बजे भोर में ही ड्यूटी के लिए चले गए हैं, क्योंकि उनका 6 बजे गाड़ी का नंबर था। तो जिस तरह से नंबर होता है ना, उसी तरह वो घर से निकल जाते हैं। तो कभी 10 बजे रहेगा तो आराम से जाएंगे, कभी 9 बजे रहेगा तो भी उसी हिसाब से जाएंगे। मतलब 1 घंटा उनको जाने में लगता है घर से बाइक से। और यहाँ पे मैं सब कुछ कट कर ली हूँ, 1-2 आलू डाली हूँ, क्योंकि आलू का टेस्ट अच्छा आता है पकौड़े में। और प्याज मेरे ख़राब हो रहे थे, तो कल ही के मैंने इसको छाँट करके छील छाल के धुल के फ्रिज में रखा हुआ था कि सुबह सुबह नाश्ता बनाऊँगी। शाम को किसी को खाने का मन नहीं था, तो मैं सुबह सुबह पकौड़े बना रही हूँ। तो यहाँ मैं सारा फेंट करके सामान वगैरह, और उसके बाद इसको तलूँगी। और सुबह सुबह बच्चे, आप जिसे जानते हैं कि मेरे बच्चे सुबह सुबह पूड़ियाँ ही खाते हैं, तो इसके साथ मैं गरम थोड़ी सी पूड़ियाँ बनाऊँगी। क्योंकि दही भी इस टाइम गर्मियाँ आ गई हैं, तो दही जमा दे रही हूँ ना, तो बच्चे दही और पूड़ी नाश्ते में लेते हैं, तो उसके साथ पकौड़े भी हो जाएंगे, नमकीन पकौड़े। और वैसे तो मेरा बाबू आप सभी जानते हैं कि नहीं खाता है, लेकिन देखिए फिर यहाँ पे मैंने बेसन भी ऐड करके मसल दिया है। और फिर उसके बाद मैं बनाने लगी हूँ। उधर रोटी और बना रही पूड़ियाँ है, मैं इधर ज़्यादा सब नहीं फैला बनाई हुआ हूँ, है बच्चे नाश्ता छोटे वाले देखिए और पूड़ी इधर पकौड़े प्लेट बना में रही पड़ा है। है। बस बाबू के लिए पूड़ियाँ बनाई हूँ, और त्रिशा के लिए, क्योंकि वो सब ना दही पूड़ी ही खाए हैं, पकौड़ी बस बेटी 1-2 खाई है। और बड़ी बेटी यहाँ नाश्ता कर रही है। तो यहाँ मैं रोटियाँ सेक ले रही हूँ। और उसके बाद समेट करके किचन साफ़ करके नहाऊंगी जाकर। उसके बाद जो बनना होगा बनेगा, क्योंकि ये तो है नहीं, तो खाना ढेर सारा बना के मैं क्या करूँगी। तो कुछ भी बनाने की इच्छा नहीं हो रही है। उसके बाद मैं बच्चे नाश्ता कर चुके हैं, प्लेट वगैरह रखा हुआ है, और बड़ी बेटी भी नाश्ता कर ही चुकी है, बस मेरा बाकी है। और यहाँ पर किचन साफ़ करने के बाद, बर्तन धुलने के बाद मेरा नहाना, कपड़ा, बच्चों को भी नहला दिया मैंने। मतलब बाथरूम में जाती हूँ ना कि कपड़ा और बच्चों को नहलाना मेरा हो जाता है। तो सिर्फ मेरा दोपहर का खाना रह गया है बनाने के लिए। तो मैं आलू बॉयल होने के लिए रख दी थी, आलू टमाटर की सब्जी और चावल बनाने वाली थी दोपहर में। तो यहाँ देखिए ये बज रहे हैं दोपहर के 2, क्योंकि 4-4 पूड़ियाँ इन सब ने 2 सुबह का खाया हुआ था, तो बीच में सिर्फ इधर उधर करने में टाइम निकल गया है। और मुझे बुखार भी आ रहा था, तो थोड़ा 1-2 घंटा मैं लेट गई हूँ। और त्रिशा का बड़ी वाली बेटी आज वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, डांस स्वर्ग वीडियो लोग से छत पे आके जा बना करके के रेडी चले गए, होकर के कहीं वीडियो खा लो रिकॉर्ड तुम कर लोग रही आज थी मेरे उसका। हाथ की और सब्जी। बाबू भी मेरा इधर उधर साइकिल चला रहा था, खेल रहा था। तो इन सबको बोली हूँ समझे कि अच्छा दोपहर में 1-2 रोटी खा लो। तो इन सबको बुखार आ रहा था, कौन? तो चावल नहीं खाए, मतलब नहीं दी हूँ इन तब कहीं सबको, रोटी पूछती है। सब्जी ही दी हूँ। और चावल भी थोड़ा सा बना हुआ है, लेकिन ये सब नहीं खा रहे हैं चावल सब्जी के साथ। बाबू तो मेरा बोल रहा है मैं सब्जी खाऊंगा ही नहीं, लेकिन किसी ना किसी तरह से एक आध रोटी तो मैं सब्जी से खिला ही देती हूँ। बहुत नक्शा लगाता है, और इसकी हाइट थम सी गई है न खाने की वजह से। और उसके बाद बच्चों को नाश्ता कराने के बाद बच्चे गए, मतलब सो गए हैं, 2 बजे के बाद ही सोए हैं। और बेटी भी वीडियो बना के आई है ना, तो बाबू पहले से सोया था, तो बोल रही थी कि मम्मी मुझे भी नींद लग रही है। तो छोटी बेटी भी मेरी, मतलब अंदर वाले रूम में
तनु के रूम में जाकर के दोनों सो गए हैं। और यहाँ पे ना चादर मेरा गंदा सा लग रहा था, तो सुबह भी मेरा मन था कि इसको उठा लूँ, तो बड़ी बेटी से बोली हूँ कि बेटा बाथरूम में गई थी तभी की चादर उठा के दे दो, मैं धुल लेती हूँ, बहुत गंदा लग रहा है। तो बोली कि मम्मी रहने दो, कल बदल लेना। तो फिर मुझसे रहा नहीं गया, तो मैं सोची चलो अभी शाम को ही बदल देती हूँ, सुबह धुल लूँगी, रात में मतलब भिंगा दूँगी बाल्टी में और सुबह धुल दूँगी। तो अभी मैं बेडशीट बदल रही हूँ, क्योंकि हवा इतना तेज़ से चल रहा है फ्रेंड्स ना कि पूरा धूल धूल सा बरामदे में हो चुका है। तो अभी मैं रूम क्लीन करूँगी, बेडशीट चेंज करने के बाद झाड़ू लगाऊँगी, क्योंकि पैरों से ना इतने धूल मिट्टी आते हैं घर में ना कि एक बार झाड़ू पोछा करने के बाद रूम जैसे लगता है कि साफ ही नहीं रहता है। और जिस घर में बच्चे हो ना उस घर में स्लीपर पहन के बार बार द्वार पर से घर में आना, धूल धूल बहुत आ जाता है रूम में। तो मैं अभी बेड बनाने के बाद रूम में झाड़ू लगाऊंगी, ये मेरा रोज़ का काम है। मैं ज़्यादातर आप सभी से मॉर्निंग रूटीन ही शेयर करती हूँ। दोपहर में अगर तबीयत सही रहता है ना तो कुछ ना कुछ इधर उधर सिलाई वगैरह का काम कर लेती हूँ, नहीं तो फिर मैं लेटती ज़रूर हूँ दोपहर में, क्योंकि मैं मुझसे इकट्ठा काम पूरे दिन नहीं होता है। या तो घुटनों में दर्द होने लगता है, या तो मतलब इस टाइम तो बुखार आ रहा है। सुबह से पता नहीं क्यों मैंने ठंडा सा दही खा लिया, इस वजह से कि मैंने सलाद ज़्यादा खा रही हूँ, फ्रूट्स खा रही हूँ, इस वजह से मुझे समझ में नहीं आ रहा है बुखार आ क्यों रहा है मेरे को। और तो यहाँ पे मेरा चादर चेंज हो चुका है, और बेडशीट ना बदल दो ना तो 2-3 दिन तक तो लगता है कितना साफ साफ सा है, लेकिन बच्चे जब पैर में मिट्टी लगा लगा कर बार बार बेड पे आते हैं तो चादर गंदा लगता। ये वाला जबकि वाइट कलर का है और ये उतना गंदा नहीं होता, सिर्फ किनारे पे दाग धब्बे लग जाते हैं। और यहाँ पे मैं बरामदा भी आप सभी को दिखा रही हूँ, कितना सारा धूल मिट्टी पत्ते वगैरह उड़ के आए हुए हैं। तो मैं पूरा झाड़ू लगा ले रही हूँ फ्रेंड्स, झुका नहीं जा रहा है ना, बुखार की वजह से पूरा पैर और कमर मेरा दर्द कर रहा है। मैं बैठ के ही झाड़ू लगा रही हूँ। और जो फूल वाले झाड़ू हैं ना वो बीच से टूट गया है, बहुत छोटा सा हो गया है, तो मैं सीक वाले झाड़ू से ही झाड़ू लगा ले रही हूँ, क्योंकि इससे ना अच्छे से झाड़ू लग जाता है। और पानी वगैरह भी ये पोर्च में रॉकी पानी भी देखिए मोबाइल पे उछड़ के गया, तो मैं इसको डांटी हूँ। और बहुत ही बच्चों की तरह परेशान करते रहता है मुझे पूरे दिन, और पूरे दिन बरामदे में ना बाथरूम कर देता है, तो मुझे पानी डाल डाल के धुलना पड़ता है। इसी वजह से मैं सीक वाले झाड़ू से झाड़ू लगा रही हूँ कि बाथरूम भी किया है 2-3 जगह, तो फिर मैं उसको पानी डाल करके साफ़ करूँगी, क्योंकि बाथरूम ना इसका बहुत ज़्यादा बदबू देता है। तो अब तो लैट्रिन नहीं करता है लेकिन बाथरूम करता है। और यहाँ देखिए बिंदास होकर दोनों सोए हुए हैं। ऋषा बाबू ए उठो, शाम हो गई है, अभी कोचिंग वाले सर आ जाएंगे, इतना सो रहे हो? उठो, होमवर्क हुआ है कि नहीं कोचिंग का? ऋषा उठो। तो फ्रेंड्स मौसम इतना ख़राब है ना, अभी बारिश हुई है 2-3 दिन तक लगातार, और मुझे बुखार आ रहा है ना, बहुत काफ़ी बुखार आ रहा था। मैं भी दोपहर में सोई थी। अब हवा चल रहा है, मेरा पैर जैसे काँप रहा है बुखार की वजह से, सांस फूल रहा है, धड़कन तेज तेज चल रहा है बुखार की वजह से, सीढ़ी नहीं चढ़ा जा रहा। तो 2-3 दिन तक तो बारिश हुई है, अब हवा परेशान कर रहा है कैसी। और यहाँ पर देखिए कपड़े मेरे सारे उड़ गए हैं चारों तरफ। एक ब्लाउज भी मेरा खो गया है, कई दिनों से नहीं मिल रहा है। और मेरे पास ना चिमटी है नहीं कि मैं सारे कपड़ों को दबा दूँ, मुझे लेने हैं। और मार्केट जाओ ना तो दिमाग में रहता नहीं है, और चिमटी रहता है ना तो इतना सेफ रहता है कपड़ा कि कहीं इधर उधर उड़ के नहीं जाता है। सारे कपड़े मेरे उड़े पड़े थे, और बच्चों को मैं जगा के गई हूँ, फिर भी बच्चे अभी उठे नहीं हैं। और कपड़ा मैंने उतार दिया है, 2-4 बर्तन है धुलने के लिए, तो मैं सोच रही हूँ कि बच्चे उठ जाएं तो बच्चों को नाश्ता वगैरह करा दूँ, तो सारा बर्तन मतलब इकट्ठे धुलूँ। और मैंने बच्चों को नाश्ता कराया, बर्तन धुला,
कपड़े बेटी तह लगा करके रखी है और अभी बज रहे 7:30 और ये भी आ गए हैं टाइम से पहले। तो ये 13वीं की पूड़ी खा करके आकर के सो गए हैं और हम सबका भी नाश्ता हो गया है, खाना नहीं बनेगा शाम को। और 2-3 दिन से लगातार बारिश हो रही है। आज थोड़ा सा मौसम सही था और मुझे धुलना है गेहूँ क्योंकि मेरा आटा ख़त्म हो चुका है। तो मैं आजकल कर रही हूँ, धुल नहीं रही हूँ क्योंकि भगवान कब धूप कर रहे हैं कब बारिश करना है इनका कोई ठीक नहीं है। आज तो बहुत तेज़ हवा चल रही थी, तो कल देखिए कैसा मौसम होता है, तो कल धुलूँगी गेहूँ। और बच्चे भी अब जाने वाले हैं, कल से जाओगे सब लोग? परसों, कल या परसों से बच्चे भी स्कूल जाएंगे, तो काम मेरा बढ़ने वाला है और पढ़ाई कर उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि मेरी वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। और जो भाई बहन, जो भी माता पिता, जो भी मेरे वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, अपना प्यार दीजिए और लाइक करिए, कमेंट करिए। मेरे वीडियो में कोई कमी है तो प्लीज़ मुझे बता सकते हैं आप सभी। और यहीं पे मैं अपने वीडियो का एंड करती हूँ और मिलती हूँ एक न्यू ब्लॉग में। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, गुड नाइट।